Dear students, welcome all of you in my class of TYBCom. Myself, Professor S.M. Chaugule, Department of Commerce, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, District Nashik. Subject Cost and Works Accounting Paper third, which was Techniques of Costing, and Unit first, Marginal Costing. Today we are going to solve our second problem. The similar problem asked by the Pune University in April 2018. तो स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रॉब्लम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का लेने जा रहे हैं, बस ऐसा ही प्रॉब्लम पुणे यूनिवर्सिटी में अप्रैल 2018 में पूछा गया था। तो हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेकंड। Sai Industries Pune provides the following cost data: sales rupees 2 lakh, marginal cost 1 lakh 40,000, gross profit 60,000, fixed overhead 30,000 and net profit 30,000. You are required to calculate PV ratio, second BEP sales, then third one is margin of safety when sales are rupees 3 lakh. Then fourth, net profit when sales are rupees 4 lakh. And fifth, sales required to earn profit of rupees 1 lakh 50,000. तो मार्जिनल कॉस्टिंग पर जो प्रॉब्लम टीवाई बीकॉम में आज तक पूछे गए हैं, बस इसी तरह के प्रॉब्लम वहाँ पर होते हैं। और भी प्रॉब्लम है जो हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही प्रॉब्लम ज़्यादातर पूछे गए हैं और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बस जो इक्वेशंस है, जो फॉर्मूलाज है, वो हमें याद होने चाहिए। तो पहले हमें क्या पूछा गया है? पीवी रेशो। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसान है। यहाँ पर तो पीवी रेशो का यहाँ पर इक्वेशन क्या है? पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो अब हमारा इक्वेशन क्या होगा? सो पीवी रेशो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। बस अब इसमें अमाउंट डाल दी जाए तो 2 लाख माइनस 1 लाख 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। अगर हम माइनस करते हैं तो 60,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो उसका आंसर क्या आएगा? 30%। सो पहला जो हमारा सॉल्यूशन है, पीवी रेशो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। सो पीवी रेशो इज 30%। बस इतना करने के लिए हमें यहाँ पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे। 15 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम पूछा जाता है और 5 हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं जैसे ये। तो एक एक कितने हो गए? 3 3 3 3 3 3 इंटू 5 15 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स हमारे हो गए। नेक्स्ट देन उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है? बीईपी सेल्स। और बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या है? बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट हमें दी गई है, वो है 30,000 और पीवी रेशो हमने अभी अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है 30%। सो 30,000 अपॉन 30% अगर हम करते हैं कैलसी पर तो उसकी अमाउंट कितनी आएंगी? 1 लाख। सो आवर बीईपी सेल्स इज रुपीज 1 लाख। इसका मतलब
जब हमारा सेल्स 1 लाख रुपए होगा, 1 लाख रुपीज होगा, तब प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। सो द बीईपी सेल ऑफ द साई इंडस्ट्रीज रुपीज 1 लाख। देन थर्ड, हमें वहाँ पर पूछा गया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स आर रुपीज 3 लाख। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने पहले तुम्हें दिया हुआ है। फॉर्मूला बहुत ही आसान है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। अब यहाँ पे बीपी सेल्स कितने हैं, 1 लाख, और एक्चुअल सेल्स कितने हैं, 3 लाख। बस थ्री एक्चुअल सेल्स 3 लाख माइनस बीपी सेल्स 1 लाख, कितने अमाउंट आएगी, 2 लाख। सो 3 लाख minus 1 lakh is equal to 2 lakh. So MS means margin of safety of rupees 2 lakh. So margin of safety is rupees 2 lakh when sales are rupees 3 lakh. जब 3 लाख सेल्स होगा तब MS कितना होगा, 2 लाख। देन उसके बाद में हमें क्या पूछा गया था, नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज 4 लाख। 4 लाख जब सेल होगा तब प्रॉफिट कितना होगा, मतलब 4 लाख जब हम सेल करेंगे तो 4 लाख सेल में हमारा प्रॉफिट कितना होगा। उसके लिए पहले ही प्रॉब्लम में मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला बताया था वही यहाँ पर है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स कितना है, 4 लाख, और पीवी रेशो हमने अभी कैलकुलेट किया 30% माइनस 30,000। अगर हम करते हैं तो 4 लाख का 30% कितना होगा, 1,20,000 माइनस 30,000, तो कितना आएगा, रुपीज 90,000। इट मीन्स जब 4 लाख हमारा सेल होगा तब प्रॉफिट कितना होगा, 90,000। So net profit earned rupees 90,000 when sales are rupees 4 lakh. Then we are going to calculate the sales required to earn profit of rupees 1,50,000. 1,50,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितना सेल्स करना होगा, ये अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका भी जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया है, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। बस इसमें अमाउंट डालोगे तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000, और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 1,50,000 अपॉन पीवी रेशो 30,000। इसमें अगर हम अमाउंट डालते हैं यहाँ पर तो कितना होगा, 1,80,000 अपॉन 30,000। बस तुम्हें कैलसी पर ये सब कैलकुलेशन करने हैं, तो अमाउंट आएगी 6 lakhs। इट मीन्स सेल्स रिक्वायर रुपीज 6 lakh for earning profit of rupees 1,50,000, earning profit of rupees 1,50,000. So sales required to 6 lakh for earning profit of rupees 1,50,000. So 1,50,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें 6 लाख का सेल्स करना होगा। बस हो गए सब सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है। बस ये जो फॉर्मूलाज है, जो इक्वेशंस है, वो हमें अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए, अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये जितने भी फार्मूला है अगर हमारे याद है, हम उसे समझ चुके हैं अच्छी तरह से, हमने उसे अंडरस्टैंड किया है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में पूछे गए ये जो प्रॉब्लम है इन्हें सॉल्व करना, इनका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है। फिर से एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा, देखो सेल्स, बाद में उसमें मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 40,000। सेल्स में से हम जब मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो नीचे रहता है कंट्रीब्यूशन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट। कितना होगा, 60,000।
और 60,000 में से हम जब फिक्स ओवरहेड लेस करते हैं तो नीचे रहता है प्रॉफिट 30,000। तो ये मार्जिन कॉस्टिंग का टेक्निक है। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम तो सिर्फ सिंपल क्यों है, क्योंकि ये जो हमें सोल्यूशन निकालना है, पीवी रेशो, बीईपी सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो कुछ भी है, इन्हें इन्हें सॉल्व करने के लिए या इनका कैलकुलेशन करने के लिए जो हमें फार्मूलाज दिए गए हैं, जो इक्वेशन है, वो बहुत ही आसान आसान है। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग तरह का प्रॉब्लम लेने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं दी जाएगी। उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। तो आज इतना ही। ओके।